गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में सोशल साइंस की इस क्लास में जो है पार्ट नंबर 2 से खंड खा से लेक्चर नंबर 7 के माध्यम से चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपका अध्ययन चल रहा है। तो आज के पहले भूमंडलीय विश्व का बनना में जो है हम लोग जो है तमाम चीजों को पढ़े 6 लेक्चर के माध्यम से। आज 7वां लेक्चर है। तो आज हम जो है रेंडर पेस्ट के बारे में जानते हैं। रेंडर पेस्ट एक बीमारी है, प्लेग नाम से इसको हम जानते हैं, इसको हम प्लेग के नाम से जानते हैं। लेकिन रेंडर पेस्ट जो है वो मवेशियों में होने वाले बीमारी प्लेग के बारे में जानकारी हमें देता है, हमें बताता है। मवेशियों का मतलब जानवर, मवेशियों का मतलब जानवर, पालतू जानवर जो, तो उनमें बीमारी होती थी रेंडर पेस्ट। इसको हम मवेशी प्लेग के नाम से भी जानते हैं। तो रेंडर पेस्ट प्लेग की तरह ही फैलने वाली मवेशियों में या जानवरों की एक बीमारी थी। अफ्रीका में जो है 1890 ईस्वी के दशक में रेंडर पेस्ट बहुत तेजी के साथ फैला। यानी अफ्रीका में 1890 ईस्वी में रेंडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग की बीमारी बहुत तेजी के साथ फैली। उस समय इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर आयात किए जाते थे, मंगाए जाते थे। वह ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए बीमार जानवरों के जरिए यहां पहुंच जाती थी। तो जो बीमार जानवर होते थे उनमें रेंडर पेस्ट होता था, और वे जब दूसरे देश में जाते थे तो वहां के जानवरों में भी ये बीमारी फैला दी। जिस तरह से आज जो है अब कोविड-19 से अब लड़ाई लड़ रहे हो, दूसरे देश से चला और विश्व के तमाम देशों में फैल गया। उसी तरह से 1890 के दशक में जो है रेंडर पेस्ट मवेशियों में फैलने वाली एक बीमारी थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने की यह बीमारी आग की तरफ फैल गई। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल हुई और जैसे जंगल में आग पकड़ ले उसी तरह से पूरे विश्व में छा गया बीमारी मवेशियों में, जिसमें लगभग 90% जानवर मारे गए या मर गए। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया, क्योंकि अफ्रीका गरीब देश है, दक्षिण अफ्रीका, तो वहां पशुओं को पाल करके जीवन यापन करते थे। और ये बीमारी जब वहां फैल गई तो वहां के तमाम जानवर मवेशी मर गए, लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि आक्रमण और विजयों के दौरान या दौर में अचानक फैली एक बीमारी ने किस प्रकार लोगों के जीवन को ही बदल दिया। आक्रमण का युग चल रहा था, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता था अपना वैश्विक राज करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, और उसी समय बीमारी हो गई। दुगना मार झेलना पड़ा गरीब देशों को। इतना ही नहीं, संसार के उनके संबंधों का भी एक नया रूप प्रकट कर दिया। तो इस तरह से रेंडर पेस्ट एक बीमारी है। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अफ्रीका को गुलाम बनाना। औपनिवेशिक जो शक्तियां थी अफ्रीका की, यूरोप महाद्वीप, इसमें जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड के बारे में सब लोग जानते होंगे। इतिहास का अगर हम अध्ययन करने जाएं, उपनिवेश का इतिहास का अध्ययन कर भी रहे हैं, तो वहां पे हम ये पाएंगे कि इंग्लैंड का आधिपत्य एक समय ऐसा था कि विश्व के 1/3 देश पर जो है इंग्लैंड का ही उपनिवेशिक राज था। यानी बहुत सारे देशों पर इंग्लैंड का आधिपत्य जम गया था।
यहां तक आज जो सुपर पावर अमेरिका है उसके ऊपर भी, वहां भी इंग्लैंड ने उपनिवेशी राज्य अमेरिका को भी बना लिया। तो प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी, जमीन की कमी नहीं थी, संसाधन की कमी नहीं थी, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी की कमी थी। जब वहां की आबादी बहुत कम थी, सदियों तक अफ्रीकियों की रोजी रोटी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती थी। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान्य बहुत कम थे जिन्हें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूभाग क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हो गई। यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश अफ्रीका के संसाधनों को देख करके एक तरह से ललचा गए और वहां अपना रुख अख्तियार कर लिया उस तरफ जाने के लिए। चलिए अफ्रीका, वहां के संसाधनों का दोहन किया जाए, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। तो यूरोपीय लोग अफ्रीका के बागानी खेती और खदानों का दोहन करना चाहते थे। अफ्रीका में बाग को लगाकर बागानी खेती करना चाहते थे और वहां के जो संसाधन थे, खनिज संसाधन थे, उन खदानों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहां के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे, अतः मजदूरों की भर्ती के लिए मालिकों ने कई अन्यायपूर्ण तरीके अपना लिए। मजदूरों पर भारी भरकम टैक्स लाद दिया गया, जो मजदूर थे उस पर टैक्स भी लाद दिया गया, जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता खदानों या बागानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिया गया। उत्तराधिकार कानून को ही बदल दिए अंग्रेज। जमीन हथियाने के लिए। तो इस तरह से बहुत चालबाज थे यूरोप की जो शक्तियां थी, खास करके इंग्लैंड और विश्व के तमाम देशों पर अपना अपने शिकार बसाया था। इस तरह से अफ्रीका को गुलाम बना दिया अपने जो है यूरोपीय अपने शक्तियों ने। उसके बाद रिंडर टेस्ट के कारण अफ्रीकियों की आजीविका एवं अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तभी वहां रिंडर टेस्ट नामक बीमारी पशुओं में फैल गई। कहां पे? अफ्रीका में। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए थे। ब्रिटिश आधिपत्य वाले यानी ब्रिटेन की जो एशिया में अपने सिख देश थे, उनसे अफ्रीका में पहुंच गया जानवर के द्वारा। वहां के जानवरों में, अफ्रीका के जानवरों में विंटर पेस्ट नामक बीमारी, प्लेग नामक बीमारी अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से शुरू होकर के यह बीमारी पूरे महाद्वीप में जंगल की तरह आग में फैल गया। इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मौत की नींद में सुला दिया। 90% मवेशी जो अफ्रीका महाद्वीप के खत्म हो गए, मर गए इस बीमारी से, प्लेग नामक बीमारी से। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों के बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए थे। इसे यूरोपीय उपनिवेशीकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने तथा उसे गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। तो इस तरह से वे काम किए। कौन? यूरोपीय शक्तियां। और अफ्रीका की आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो गया, अर्थव्यवस्था गिर गया और गुलाम बन के रह गया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो आज की इस क्लास में बहुत इतना ही। अगले क्लास में और जो है आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।